आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है गोरखपुर। गोरखपुर से ठीक 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहां से उस गांव में लगभग आप ये लगा लो 60 से 70 मकान होते हैं। और होता क्या है, काफी ज्यादा खुशहाल गांव था, लेकिन उनको समस्या तब आ गई जब उस गांव में एक तांत्रिक का आगमन हुआ। और वो तांत्रिक भी ऐसा करता था कि जिसका कमरा उसने किराए पर लिया है 2-1 महीने वहां पर रहेगा, उसके बाद भाई खाली कर कर चला गया। फिर 2-4 महीने बाद आया, फिर उसने दूसरा कमरा लेना है, उस मकान में वापसी नहीं करता था। लेकिन चलो जी, यहां तक की तो बात समझ में आ रही थी, किराएदार है, आ रहा है, रह रहा है। लेकिन लोगों को समस्या क्या आने लगी कि रात को भाई गश्त कर रहा है तांत्रिक, गलियों में घूम रहा है और 5-7 लोग उसके आगे आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ये लोगों ने नोटिस किया, चलो जी मुखिया जी के कानों में बात गई तो मुखिया जी ने ये कहा, यार उसके मिलने वाले होंगे, जब वो गांव में किसी तरीके की गलत हरकत नहीं कर रहा तो हम एकदम से उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। अब खाली यहीं तक बात नहीं रह गई थी। उस गांव का जो भी हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर गांव था, गांव से लगभग आप ये लगा लो आधा किलोमीटर की दूरी पर 2-4 पेड़ थे और उसी पेड़ों के बराबर से ही होकर गांव वाले आते थे। तो काफी सारे लोगों ने उस तांत्रिक को उस पेड़ों के नीचे भी बैठा हुआ देखा, अपनी पूजा भक्ति करते हुए। अब ये बात भी मुखिया जी तक गई, लेकिन मुखिया जी अपने अंदर वो बात दबाते चले गए। अब जैसे ही भाई साहब यहाँ पर और हफ्ता भर बीता है तो होता क्या है, उस गांव में जो भी कोने वाले मकान थे तो उसी मकान के 4 लोगों ने क्या देखा है रात में कि तांत्रिक हमारे दरवाजे के आगे बैठा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर सुबह हुई तो भाई मुखिया जी को बुलाया गया, पंचायत बैठा ली गई। अब ये जैसे ही मुखिया जी ने इनसे सवाल पूछा कि भाई क्या समस्या है, पहले तो वो 4 लोग आपस में लड़ने लगे कि भाई वो तांत्रिक हमारे दरवाजे के आगे रात को बैठा हुआ था, दूसरा कहे कि हमारे दरवाजे के आगे बैठा हुआ था, तीसरा कहे कि वो तांत्रिक हमारे दरवाजे के आगे बैठा था। तो यहाँ पर मुखिया जी का ये कहना था कि देखो आपस में मत लड़ो, चलो जी हम उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उससे ही बात कर लेते हैं कि भाई जब से तुम गांव में आए हो ये सब चल क्या रहा है, कभी तुम उस पेड़ों के नीचे बैठते हो, किस टाइप की पूजा भक्ति करते हो। तो मुखिया जी गए और 5-7-8 लोग उसके और भी गए। अब जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे हैं तो यहाँ पर आवाज मारी, काका 2 मिनट बाहर निकलो, काका 2 मिनट बाद बाहर निकलो। तो यहाँ पर तांत्रिक की आवाज आई, मनोज मुझे पता है तू क्यों आया है, तेरा ये सवाल है कि मैं भाई रात को जो गश्त लगाता हूं और जब तू शहर से आता है तो पेड़ों के नीचे तू मुझे बैठा हुआ देखता है। हाँ मैं बैठा हुआ होता हूं और मैं पूजा भक्ति करता हूं। और जगदीश तेरे मन में ये सवाल है कि भाई मैं रात को तेरे मकान के कोने पर बैठा हुआ था, तो मेरे भाई बात सुन, मैं वहां पर तुम्हारे घर पर कोई प्रेत शक्ति का असर होने वाला था तो उस प्रेतों को खींचकर मैं ले गया। अब समझ लो तुम पर कोई भी प्रेत बाधा असर नहीं करेगी। अब ये बात जैसे ही भाई साहब सुनी है, दरवाजा बंद है, तांत्रिक ने कैसे देख लिया कि ये दोनों जने ही ज्यादा पंचायत में कूद रहे थे। अब इन्होंने दोनों ने ही पैर अपने पीछे खींच लिए, क्योंकि यही दोनों जने ज्यादा हल्ला मचा रहे थे। तो यहाँ पर अब मुखिया जी ने कहा कि मनोज अब बोलो। तो यहाँ पर मनोज बोला कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भाई ये तो गुरु जी हैं, ये तो भाई साक्षात भगवान का अवतार हैं। अब ये इतना जैसे ही बोला है तो अंदर से एक आवाज आई कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो खाली भाई प्रेतों की पूजा करता हूं, प्रेतों की सेवा करता हूं। लेकिन इसमें से एक काफी ज्यादा उजड़ दिमाग का था, वो ये कहता है कि भाई ये तेरे को इज्जत दे रहे हैं, ये तेरी बातों में आ सकते हैं, मैं शहर का पड़ा हुआ हूं और तू ये क्या बदतमीजी करता है, उस पेड़ के नीचे कौन सी तू रात को साधना करता है, गांव के लोग आते हैं डरते हैं, मैं वो साले पेड़ ही कटवा दूंगा, फिर देखता हूं तू कैसी साधना करता है। तो यहाँ पर तांत्रिक की एक हंसी आती है अंदर से
कि भाई तू हाथ भी लगा कर दिखा दे उस पेड़ों को तो मैं मान जाऊंगा, तू काटने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो पेड़ मैंने किसी को दान कर दिए हैं। तो यहाँ पर उस आदमी की आवाज आती है, भाई तू कैसे दान कर देगा, वो तो जगह किसी और के नाम की है। तो तांत्रिक कहता है, जरा उस मालिक से बात कर कर देख, जिसकी वो जगह थी उसने वो जगह भी मुझे दान कर दी है, और मैंने ये जगह प्रेतों को दान कर दी है, और तेरे बस की हो तो तू एक रात वहां पर गुजार कर दिखा दे, मैं वो जगह तुझे तेरे लिए वैसे ही छोड़ दूंगा। अब जिस लड़के से बहस हो रही थी उसका नाम राजेंद्र था। वो भाई शहर का पढ़ा लिखा, अच्छी खासी उसने पढ़ाई करी हुई, और यहाँ पर जैसे इतनी बात हुई 5-7 लोग थे तो यहाँ पर हंसने लगे। तो राजेंद्र को ये लगा कि भाई मेरी मुखिया जी के सामने मजाक बन गई। तो यहाँ पर राजेंद्र ललकारते हुए कहता है कि तांत्रिक बाबा ये वाली बात है, चलो जी आज की रात मैं देखता हूं कि वहां पर कौन से तुम्हारे प्रेत हैं, कौन सी तुमने जगह उनको दान में कर दी। जरा मैं देखता हूं तुम्हारी प्रेत शक्ति बड़ी है या भाई मेरी साइंस बड़ी है। मैं भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूं, आज मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। अब जब इतना कहा है तो पीछे से एकदम से इसके कंधे पे हाथ मारा। तो यहाँ पर राजेंद्र ने जैसे ही घूम कर देखा है तो क्या उसको लगा कि ये भाई साहब तांत्रिक भाई यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर तांत्रिक जैसे ही पूछता है, मुखिया जी कोई मेरे से काम था। तो यहाँ पर मुखिया जी ये कहते हैं कि इतनी देर से बात हो रही थी तो अंदर कौन था। तो यहाँ पर तांत्रिक हल्की सी उसने स्माइल दी, उसने कहा कि भैया इसमें पूजा भक्ति होती है, थोड़ा सा शायद असर रह जाता है। तो यहाँ पर वो राजेंद्र फिर से गुस्सा हुआ, उसने ये कहा कि बाबा तुम डबल स्टैंडर्ड डबल क्रॉस मुझे कर रहे हो, तुमने अभी मुझे चैलेंज दिया है, मैं आज की रात उन पेड़ों में जाऊंगा और देखूंगा कि तुमने कौन से पेड़ दान में दिए हैं और कौन सी तुम्हारी वहां पर प्रेत शक्तियां रहती हैं। तो यहाँ पर तांत्रिक का ये कहना था कि बेटा तुम मेरे से बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो, इन सब चीज़ों पे मत पढ़ो। और मैं तुमको बता दूं वो जगह दान में इसलिए दी गई है कि जिस परिवार का मैंने उतारा किया था तो उसने ये कहा था प्रेत शक्ति ने, या तो तुम हमको स्थान दो या तो इस परिवार को हम ले जाएंगे। और बेटा वो तुम्हारे गांव के रहने वाले हैं, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गोरखपुर जाकर उनसे पूछ लो, लेकिन इन सब चक्करों में मत पड़ो। लेकिन राजेंद्र की मजाक बनी थी, राजेंद्र कहाँ मानने वाला। राजेंद्र उसी रात अपना पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंचा है तो भाई कुछ ना कुछ खाने पीने का भी सामान चाहिए, और इसकी किस्मत इतनी अच्छी कि भाई वहाँ पर दही भी ले गया, वहाँ पर मिठाई भी ले गया, वहाँ पर 2-1 फल भी ले गया, और राजेंद्र के साथ 2-4 उसके दोस्त भी थे। और अब इन सब चीज़ों को देखने के लिए गांव के भी लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। लगभग 22 से 25 लोग वहाँ पर गोल घेरा बनाकर पेड़ के बराबर में खड़े थे। अब इतने में ही तांत्रिक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और ये कहता है कि बेटा तुम बड़े बदतमीज हो, तुमको मैंने इतने प्यार से समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही। तो यहाँ पर राजेंद्र का ये कहना था कि बाबा आज मैं सारा अंधविश्वास दूर कर दूंगा, जो तुमने ये भूत प्रेत उतारा, मैंने उसके दरवाजे के आगे बैठा तो उसके प्रेत घर में प्रेत नहीं जाएगा, इस टाइप की बातें आप करते हो, मैं सारा अंधविश्वास दूर कर दूंगा इन पेड़ों के नीचे बैठकर। तो यहाँ पर तांत्रिक बाबा बोले कि बेटा ये तो मानेगा नहीं, तुम जितने लोग खड़े हो सब के सब यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो प्रेत समस्या तुम्हारे साथ भी हो जाए। और ये अपनी जिद में अड़ा हुआ है। अब ये जब इतनी बात सुनी और जो राजेंद्र के 2-4 दोस्त थे सबसे पहले उन्होंने अपने पैर खींचे, उन्होंने कहा कि भाई राजेंद्र हम जा रहे हैं भाई, हमें तो डर लगता है। अब ये सब लोग भाई धीरे धीरे वहां से खिसक लिए। अब यहाँ पर बचे सिर्फ 2 लोग, एक तांत्रिक और एक राजेंद्र।
यहाँ पर तांत्रिक ने फिर से कहा कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर एक प्रेत नहीं है, काफी सारे प्रेत इन पेड़ों पर हैं, कोई समस्या तुम्हारे साथ ना हो जाए। लेकिन भाई राजेंद्र तो फिर वही मंद बुद्धि, बाबा तुम भी जाओ, मैं आज सबका अंधविश्वास दूर करूंगा। और बाबा भी कहते हैं ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये मुश्किल से अभी आधा पौना घंटा बीता है, रात के 9:30-10 बजे का समय होगा, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं। तो यहाँ पर राजेंद्र ने ये सोचा कि चलो जी कोई बात नहीं, मैं खाना लाया हूँ वो तो खा लूं। अब ये जैसे ही इसने अपनी रोटियां निकाली हैं तो क्या देखा है, जो अभी 3-4 घंटे पहले रोटी बनी हुई थी उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। ऐसे करके रोटी जब इसने देखी तो तुरंत वहीं की वहीं इसके हाथों से नीचे गिर गई। अब गांव के लोगों का आपको पता है, मठा वगैरह दही वगैरह भी शौकिया चीज है भाई, अच्छी लगती है उनको। उसने जैसे ही दही की कटोरी अभी ऐसे करके खोली, वो दही भी इसके हाथ से, इसकी किस्मत खराब कहो कि भाई नीचे गिर जाती है। अब इसने सोचा कि भाई लगता है मुझे यहाँ पर भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन जो एक दोस्त था मेरा गुड़ चना भी लाया था, चलो जी मैं वो खा लेता हूँ। जैसे ही इसने पन्नी खोली है तो इसने काफी कोशिश करी तो इसको वहां पर गुड़ ना दिखे सिवाय चनों के। अब होता क्या है, लगता है कि भाई ये गुड़ लाना भूल गया, चने ही चने ले आया, चलो जी यही खा लेता हूँ। अब इसने चने खाए होंगे मुश्किल, तो इसने ये सोचा यार सेब वगैरह भी तो लाए थे, चलो जी सेब निकालता हूँ वो खाता हूँ। और इसने वो सेब खाया, सेब में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी कि सेब खराब हो गया, सेब वगैरह खाया। और ये आगे पीछे इस तरीके से पेड़ों के पास अपना टहल रहा है कि यार खाली ऐसे ही अंधविश्वास फैला दिया है, ये कुछ नहीं होता, इस टाइप की बातें बड़बड़ा रहा था। होता क्या है, मुश्किल से अभी 20-1 मिनट बीते होंगे और इस तरीके से इसने बाजू फोल्ड कर रखी थी। तो उसी पेड़, जो 3 पेड़ थे, तो उसमें काफी ज्यादा सरसराहट की इसको आवाज आने लगी। अब ये जैसे ही इसने देखा है और इसने ये कहा कि देखो मजाक मत करो, सब गांव वाले चले गए हैं, वो तांत्रिक भी चले गए हैं, अगर तुमको किसी तांत्रिक ने भेजा है तो तुम भी चले जाओ भाई, मेरे साथ यहाँ पर रात काली मत करो, मैं यहाँ से अंधविश्वास दूर कर कर जाऊंगा। इतना इसने कहा है और फिर से ऐसे मुंह नीचे किया और एकदम से इसके कान में एक आवाज आई, हल्की सी राजेंद्र। अब ये जैसे ही इसने अपना नाम सुना, एकदम से ऐसे करके ये हल्का सा थर्रा गया और इसकी नजर फिर से ऐसे पेड़ की तरफ पड़ी है। तो ये क्या देख रहा है, कोई इसको ऐसा महसूस हुआ कि बड़ी बड़ी आंखें हैं और काफी उसका बड़ा बड़ा फेस है और बाल भी उसके काफी लंबे से हैं। वो इसको देख रहा है, हंस रहा है, झांक रहा है। तो यहाँ पर राजेंद्र फिर से कहता है कि भाई उतर कर घर चला जा, मेरे साथ रात काली मत कर। अब वो जैसे ही धीरे धीरे नीचे को उतरने लगा और उसके जो बाल थे, आप ये लगा लो अगर किसी की हाइट 5.5-6 फुट है तो उसके बालों की भी हाइट लगभग 7 से 8 फुट की थी। अब वो धीरे धीरे जैसे ही एकदम से नीचे उतरा और वो सफेद कपड़े का रूप ले लेता है। अब ये पास गया, बोला यार लगता है मैं भी कहीं ना कहीं तांत्रिक की बातों में आ गया, मुझे लगता है भाई ये सारा वहम होने लगा, कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आज की रात तो भाई मैं यहाँ से सिद्ध कर दूंगा कि ऐसा भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। ये भाई सब अपना काफी हंसी खुशी और इस तरीके से चांदनी रात है बढ़िया, इस तरीके से निहार रहा है और एक तरफ इसको अपने गांव की लाइटें जलती हुई दिख रही हैं। चलो जी इतना टाइम हो गया, मुश्किल से अभी 11-12 का टाइम हुआ होगा, 6 घंटे की बात और है, मैं घर चला जाऊंगा। और जो इसका खाना फैला हुआ था तो इसको क्या महसूस हुआ कि एक छोटा सा बच्चा है वो खाना समेट रहा है। अब यहाँ पर राजेंद्र ने ये सोचा यार आने का रास्ता तो यही है और इधर झाड़ी खेत नदी नाले हैं, तो इधर से तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो ये भाई साहब बच्चा आया कहाँ से। तो यहाँ पर राजेंद्र ने एक बात ये करी, बेटा अपने घर चले जाओ, किसके साथ आए हो, बेटा जाओ अपने घर जाओ, ये सामान खराब है मत समेटो। अब इतना जब उस बच्चे से कहा है और जब उसने पलट कर देखा है तो यहाँ पर राजेंद्र की हवा खिसक गई। राजेंद्र काफी ज्यादा डर गया। क्या देखता है कि वो हाइट का तो लगभग बच्चा ही है, लेकिन जो उसका चेहरा है काफी ज्यादा बड़े आदमी का लग रहा है। और जब इसकी
तरफ देख के उसने स्माइल करी तो ये कम से कम भी 20 फुट पीछे को आकर गिरा। कोई खेत की मेड़ वगैरह आपको पता होती है, इसका पैर वहां से टकराया और ये नीचे गिरा है। और फिर से जैसे ही उठा तो यहाँ पर अब इसको कोई बच्चा नहीं दिख रहा, कोई इसको आवाज नहीं आ रही किसी तरीके से। और यहाँ पर राजेंद्र ये सोचे, यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कहीं मैंने गलत चैलेंज तो नहीं दे दिया, यार क्या मैं घर चला जाऊं। अब इतना ये सोच रहा था तो एक इसके दोस्त की आवाज आती है, अरे राजेंद्र भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है, चल यार घर चल यार, मैं तेरे को देख रहा था यार, तू अपने घर नहीं, और मैं भाई अभी कुछ घंटे पहले ही शहर से आया हूं यार, मैं सबसे पहले तेरे पास आया और मुझे ये पता चला कि तू तो भाई कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका है और उस पेड़ों के बीच में है, और भाई चल घर चलते हैं। और यार राजेंद्र ऐसा कर यार, मुझे यार प्यास बड़ी लग रही है यार, थोड़ा सा पानी पिला दे। अब राजेंद्र जो पानी की बोतल लाया था वो भी भाई गिर चुका था, कुछ एक पी चुका था। तो यहाँ पर राजेंद्र ये कहता, भाई चिंता मत कर, बराबर में वो अपनी नदी है, उसी में से पानी भरकर मैं तुझे लाता हूँ, पिलाता हूँ, बढ़िया पानी है उसमें, चल यार। अब ये उसका दोस्त आगे आगे जाए, ये पीछे पीछे जाए। अब जैसे ही पानी के करीब आने लगा तो उसके दोस्त की यहाँ पर आवाज बदलने लगी, नाक में बोलने लगा, राजेंद्र राजेंद्र, इस टाइप का। और राजेंद्र जैसे ही भाई साहब इसकी आवाज बदली हुई देखी तो राजेंद्र अब पीछे को खिसक रहा है। राजेंद्र बोला, यार ये क्या मैटर है, ये तो मेरा दोस्त नहीं है। अब वो जैसे ही पानी के करीब पहुंचा है तो एक ही बात कहे, आओ ना, पानी नहीं पिलाओगे अपने दोस्त को, अरे आओ ना राजेंद्र भाई, आओ मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लग रही है। अब जब इतनी आवाज राजेंद्र ने सुनी है और चारों तरफ से भाई चीखने चिल्लाने की आवाजें शुरू हो गई और राजेंद्र वहीं के वहीं गिर गया। अब जैसे ही राजेंद्र को होश आती है तो राजेंद्र सीधा भागा है उसी तांत्रिक के पास कि भैया भैया, बाबा बाबा। उस कमरे पे यहाँ पर कोई भी नहीं होता, पूरा का पूरा तांत्रिक का कमरा खाली था। जैसे ही गांव वालों के पास जाता है कि तांत्रिक बाबा कहाँ गए, तांत्रिक बाबा कहाँ गए, मुझे भाई मिले ही नहीं, मैंने तो चैलेंज दिया था। तो उनके गांव वाले ये कहते हैं कि बेटा ये बताओ तुम थे तो थे कहाँ, तुम्हारे घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान कि उस मेड़ पर तुमने चैलेंज दिया था और तुम उस जगह पर भी नहीं, तुम थे तो थे कहाँ। अब ये राजेंद्र काफी ज्यादा कंफ्यूज, बोला यार वो महीने की 7 तारीख को तो मैं गया था रात को और आज तो 8 तारीख होना चाहिए। तो यहाँ पर उन गांव वालों ने ये कहा कि बेटे आज 8 तारीख नहीं है, आज 15 तारीख है, तुम एक हफ्ते से थे तो थे कहाँ। के बाद अपना शहर ही शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ समय गोरखपुर रहते हैं, कुछ समय नोएडा रहते हैं। और आज भी इस असमंजस में है कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया था गांव में, और वो आज तक कंफ्यूज है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। और जो वो तांत्रिक है उसकी लगभग सन 2016 के करीब यहाँ पर बताया गया कि डेथ हो गई। ये भी राजेंद्र ने ये कहा कि मैंने किसी से सुना था कि भाई वो अब ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। और बाकी मैं तो भाई उस गांव में बड़ा ना के बराबर जाता हूं, ये राजेंद्र भाई का कहना था। बाकी फ्रेंड्स आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद जय भारत।